हेलो दोस्तों, आज पार्लियामेंट में एक अलग ही माहौल देखने को मिला। माहौल ये था कि आज 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश कर रहे थे गृह मंत्री जी। उसका मेन प्रोविजन जो है वो ये है कि जो कोई सीएम होगा, पीएम होगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी या यूनियन टेरिटरी के जो मिनिस्टर्स होंगे, अगर वो 30 दिन तक कि जेल में रहते हैं या कोई ऑफिस होगा जो उनके पोस्ट होगी वो उनके हाथ से चली जाएगी, यानी उस मिनिस्टर नहीं रह जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं रह जाएंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं रह जाएंगे। उसके बाद में इसका जो मेन प्रोविजन अगर केंद्र लेवल पर देखा जाए, सेंट्रल लेवल पर देखा जाए, तो ये है कि जब भी कोई मिनिस्टर, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह सकते हैं, कोई भी मिनिस्टर होगा, उसमें अगर वो ऑफेंस के उस पर कोई सजा मिलती है तो अगर वो 30 दिन तक वो जेल रहता है तो उसमें प्रधानमंत्री एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि ये पर्टिकुलर पोस्ट पद से हटाया जाए पर्टिकुलर मिनिस्टर्स को। उसके बाद में अगर कोई वो एडवाइस उन तक नहीं पहुंचती है प्राइम प्रेसिडेंट तक, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली वो ऑफिस वैकेंट, मिनिस्टर अपने पद पर नहीं रह जाएंगे। इस पर आप देखेंगे जब विपक्ष को मौका मिला तो उसमें केसी वेणुगोपाल हुए, धर्मेंद्र यादव हुए, असदुद्दीन ओवैसी हुए और भी जो भी विपक्ष में थे, तो उनका कुछ टेक ये था। जैसे असदुद्दीन ओवैसी का मानना ये था कि इस प्रोविजन से ये जब एक्ट बन जाएगा तो उसके बाद में जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, जो उनको ज्यादा पावर इससे मिल जाएगा। ये जो है वो पॉलिटिकल और डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताया उन्होंने। उसके बाद अब देखिए कि केसी वेणुगोपाल जब आए तो उसमें तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिला कि पर्चे फाड़ कर पर्चे। तो केसी वेणुगोपाल का ये कहना था कि इसमें बेसिकली जो अपोजिशन लेड गवर्नमेंट है उसको टारगेट किया जाएगा इस बिल के थ्रू, ये जो अगर एक्ट बन जाता है तो। उसी में धर्मेंद्र यादव जी ने भी इसका विरोध किया है। तो ये बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है जो डिबेटेबल है, जिससे समझने के लिए कई सारे लॉन्ग वीडियोस की जरूरत है।